हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और कल हम पढ़ रहे थे कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज अपन पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। डबल कॉलम को बोलते हैं टू कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मेट बना दिया गया है। सेम फॉर्मेट सिंगल कॉलम में सिर्फ अपन ने एक कॉलम बनाया था कैश का। डबल कॉलम में क्या करना है, सिर्फ दो कॉलम बनाने, एक बढ़ जाएगा कैश का और बैंक का। सेम होगा वही, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएस, कैश और बैंक। यहाँ पे सिर्फ पहले कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनाना है। कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट इधर आएगा। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश और बैंक, ये फॉर्मेट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको कैश बुक टू कॉलम की बनानी है, सिंगल कॉलम की बनानी है, थ्री कॉलम की बनानी है। अपन डबल कॉलम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में भी ज्यादातर डबल कॉलम वाली क्वेश्चन पूछ जाती है। मैंने आपको कल बताया था कि कैश बुक में सिर्फ दो ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश और बैंक के। सिर्फ कैश और बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएंगे, इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, सिर्फ कैश और बैंक के। डबल कॉलम है तो डबल कॉलम में कैश और बैंक का कॉलम बनेगा, सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी एंट्री होती है, क्या बोलेगा ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इतना अमाउंट। ठीक है, तो जब भी ये ट्रांजेक्शन होता है इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट किया ही है, तो उसकी एंट्री हो जाती है कैश टू कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा है पहला ट्रांजेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये कि बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हुआ, बिजनेस पहले से स्टार्ट हो चुका है। बिजनेस अगर ये देता है तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो ये पहले का बैलेंस है। तो इसको किस नाम से लिखेंगे, ये सबसे पहले एंट्री यही देंगे। तो जनवरी फर्स्ट मंथ को सबसे पहले एंट्री 2022 किस नाम से लिखेंगे इसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब BD, टू बैलेंस BD के नाम से लिखा जाएगा जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा। और ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ये हमेशा नोट भी कर सकते हो कि विल बी शोन ऑलवेज इन डेबिट साइड। अगर कैश इन हैंड का जब बैलेंस दिया जाएगा हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस BD के नाम से ही लिखना है, ब्रॉट डाउन के नाम से। कैश में लिख देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में अपन को कैश एट बैंक दिया है 50,000 रुपए, तो ये भी बैंक का बैलेंस जो है वो भी कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस। इसको ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। तो टू बैलेंस BD के नाम से ही यहाँ पे लिखा जाएगा। यूं नहीं कि बैंक का वापस अपन लिखेंगे जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस BD फिर बैंक के अमाउंट में पोस्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, नहीं। एक बार लिख दिया टू बैलेंस BD, कैश में कैश का अमाउंट लिखना है और बैंक में बैंक का अमाउंट लिखना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी, कैश एट बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट लिखा हो बैंक के आगे, तो जो कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड। तो अपन किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD के नाम से। अगर ओवरड्राफ्ट शब्द दिया हुआ हो तो, और कैश इन हैंड तो ऑलवेज हमेशा कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अभी अपन ने यहाँ पे सिर्फ कैश एट बैंक बोला है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, ये भी डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो अपन ने टू बैलेंस BD के नाम से कैश और बैंक में दोनों में लिख दिया। ठीक है, अब आगे की एंट्री अपन करते हैं। जैसे कि अपन ने माल बेचा, माल बेचने की एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। ठीक है, 10,000 का माल बेचा। असेट्स का रूल लगाएंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों असेट्स होती है, तो असेट्स का रूल लगेगा, असेट्स इंक्रीज तो डेबिट, असेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट। माल बेचा तो पैसे आए, इंक्रीज हो रही असेट्स तो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो टू सेल्स, या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, तो कैश किसके अगेंस्ट आया, सेल्स के अगेंस्ट। कैश डेबिट हो रहा है तो किस साइड पोस्ट करेंगे, टू सेल्स। डेबिट में हमेशा टू लिखेंगे, अकाउंट के आगे टू सेल्स। कितना, 10,000 कैश के अमाउंट में लिखेंगे क्योंकि बैंक, ये तो मैंने माल बेचा। ठीक है, कैश में माल बेचा। अब दूसरी एंट्री है कि अपन ने माल बेचा और पेमेंट से चेक, पेमेंट आया अपने पास, चेक। पेमेंट में अपन के पास क्या है, सामने वाले ने पेमेंट किया, किससे, चेक से पेमेंट किया। समझ में आया, सपोज अपन ने माल बेचा और सामने वाले ने अपन को चेक दिया, उसने पेमेंट किया चेक से, और उस चेक को अपन ने हाथों हाथ इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, वही माल बेच दिया, मैं
डिफरेंस बताने के लिए कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स। यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला कि अपन ने जो माल बेचा, सामने वाले ने अपन को चेक दिया, सामने वाले ने अपन को चेक दिया, ना पैसा दिया, तो पैसा नहीं दिया तो इट मींस कैश नहीं आया, तो कैश का बैलेंस भी नहीं बढ़ेगा। सिर्फ उसने एक कागज का पन्ना ही चेक दे दिया। चेक एक तरह से क्या है, ये चेक कागज का पन्ना है। अगर अपन इस चेक को बैंक में नहीं जमा कराएंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ बोला है कि अपन ने माल बेचा, अपन को उसके बदले में चेक मिला और इस चेक को मैंने इमीडिएटली हाथों हाथ बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, जब बैंक में जमा कराया तभी बैंक का बैलेंस बढ़ा, इसलिए बैंक टू सेल्स हो गया। बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश बढ़ो चाहे बैंक बढ़ो, असेट से इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड में आएगा। टू सेल्स या फिर एंट्री से देख सकते हैं, कैश बुक में कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब एक तरह से कैश बुक बना रहे हैं, वही जो अकाउंट है कैश और बैंक दोनों का अकाउंट बना रहे हैं। तो अपन एंट्री से भी देख सकते हैं, जिस तरह से आपको सही लगे। बैंक टू सेल्स, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स। लेकिन आप कैश में नहीं आया पेमेंट, किससे आया, चेक से आया, तो अपन बैंक में इसका अमाउंट लिखेंगे। लेकिन आप एक ही फंडा, एक ही रूल याद रखो, असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो कम। रिसिप्ट हो रहा है तो डेबिट साइड लिख दो, सीधी सी बात है। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड में लिख दो, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिख दो। माल बेचा, पेमेंट आया, चेक से आया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, रिसिप्ट हो रही है तो डेबिट साइड में लिख दिया टू सेल्स। ठीक है, जनवरी 2, ये जनवरी 3, ठीक है, टू सेल्स। फिर तीसरी एंट्री आती है कि सैलरी पेड की, सिर्फ बोला सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड किया तो क्या है, इन कैश, कैश में ही अपन ने पेमेंट की 10,000, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू कैश। सैलरी पेड के लिए अब आपको एंट्री करने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता देती हूँ। सैलरी पेड की अपन ने कैश में, तो इसकी एंट्री होगी सैलरी टू कैश। पैसे गए, गए तो किस साइड आएगा, बाई साइड, बाई सैलरी, क्योंकि पैसा किस कारण से गया, रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, किस अकाउंट में गया, जनवरी 7। कैश में तो कैश गया अपने पास से 10,000, बैंक का कोई रोल नहीं है, डैश कर देंगे। फिर वापस सैलरी पेड की बाय चेक, सैलरी पेड की अपने चेक। अब यहाँ पे देखना है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेक उसने सामने वाले ने जब तक वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराया तब अपना बैंक बैलेंस कम नहीं हो जाता, ये डाउट अपने मन में नहीं रखना है। अपन ने सैलरी पेड की चेक से, अपन ने चेक दे दिया, चेक दे दिया, अपन को बिजनेस के तरीके से मानने कि अपना बिजनेस है, अपन ने बिजनेस में से सामने वाले को सैलरी का चेक दे दिया, इट मींस अपना क्या हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। सामने वाला जब अपन को चेक देगा, अपन बैंक में लगाएंगे तब अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन अपन ने सामने वाले को चेक दिया, इट मींस क्या हुआ, अपना बैंक का बैलेंस कम हो गया। मान लो कि अपन के पास से पैसे गए, तो चेक से पेमेंट किया तो पैसा किस में से जाएगा, बैंक में से कटेगा, तो बाय सैलरी। अब यहाँ पे अमाउंट किस में से लिखेंगे, क्योंकि कटा किस में से, कौन सा बैंक बैलेंस कम हुआ, बैंक का, तो बैंक में लिखेंगे, बैंक से पेमेंट हुआ तो बैंक में हम अमाउंट लिख देंगे सैलरी। ठीक है, अब तीसरी एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्या, जो भी एंट्री होती, कैश लिखना पड़ेगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी ये एंट्री आती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो देखिए इसकी एंट्री क्या होती है, कैश जमा कराया बैंक में, तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, पैसा जमा कराया बैंक में, तो दोनों तरीके से होंगे। बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बढ़ेंगे तो रिसिप्ट साइड में आएंगे, जनवरी 8। टू बैंक का बैलेंस बढ़ा, किस कारण से बढ़ा, क्योंकि अपन ने पैसा दिया। यहाँ देखो, सबसे पहले बैंक देखेंगे, बैंक देखेंगे, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, रिसिप्ट भी हो रहा है, टू के अगेंस्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश। क्यों, क्योंकि बैंक अपन एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, डिपॉजिट कराया बैंक में तो बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है 10,000, तो टू कैश, क्योंकि रीजन पढ़ना पड़ेगा ना कि बैंक का बैलेंस किसकी वजह से बढ़ा, कैश की वजह से, तो टू कैश, कैश लिखा। कैश में कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि पैसा किस में बढ़ा है, बैंक में, पैसा आया है बैंक में, तो बैंक में एंट्री कर दी। फिर आता है अब दूसरी तरीके से, बैंक का बैलेंस लिख दिया लेकिन पैसा गया भी तो है, पैसा कम हुआ, कैश कम हुआ, तो
कैश किस वजह से कम हुआ, क्योंकि बैंक में जमा कराया। अब देखो पहले अपन ने बैंक देखा, ये जो कैश बुक है अपन देख सकते हैं लेजर में अपन ने किस तरह से पोस्ट करी थी, जो अकाउंट हो वो अकाउंट देखो डेबिट है कि क्रेडिट है। कैश बुक में यहाँ देख लो कि कैश और बैंक दोनों अकाउंट बन रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बैंक का अकाउंट देख लो, बैंक डेबिट हो रहा है तो अपन यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया टू कैश, ठीक है। बैंक देखा बैंक डेबिट हो रहा तो डेबिट में चले गए, अमाउंट लिख दिया बैंक की साइड ही 10,000 रुपए, इसके अगेंस्ट कौन है कैश, तो कैश नाम लिख दिया। अब अपन देखेंगे कैश का अकाउंट, कैश यहाँ हो रहा है क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में चलेंगे, ठीक है। और कैश अकाउंट देखेंगे तो कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा तो कैश के अगेंस्ट कौन सा आएगा बैंक, तो बाय बैंक। और अमाउंट कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में अमाउंट लिख दो 10,000। तो अब देखो इसमें बैंक और कैश दोनों का नाम आ रहा है और ये टू कॉलम कैश बुक है, मतलब ये कैश और बैंक दोनों कॉलम बनते हैं इसमें। तो दोनों जब भी किसी एंट्री में कैश और बैंक का दोनों नाम आ जाता है तो उस एंट्री को बोलते हैं काउंटर एंट्री। वाउचर नंबर में लिखेंगे सी दोनों के आगे, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आ रही है, ठीक है। पैसा जमा कराया तो एक तरह से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो रिसीप्ट साइड में लिख दिया टू कैश, क्योंकि किस वजह से बढ़ा, कैश की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ गया। फिर दूसरी साइड से देखेंगे पैसा जमा कराया तो पैसा कम भी तो हुआ है, तो पैसा कम हुआ है तो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपए, बाय बैंक पैसा कम हुआ है तो बाय कैश में लिख दिया, ठीक है। ये अमाउंट आ गया कैश में, कैश का अमाउंट लिखेंगे, ओके। कैश में ये काउंटर एंट्री होगी। अब इसके अपोजिट एक ही आ जाती है कैश विड्रॉ, विड्रॉ मतलब विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब ये एंट्री आ गई कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया तो अपने पास क्या एंट्री होगी इसकी, ये एंट्री मिटा देती हूं। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक से तो कैश आया और बैंक का बैलेंस कम हुआ टू बैंक 10,000 रुपए, ठीक है। तो अब कैश विड्रॉ किया, पैसे आए तो कैश बढ़ा, बढ़ा मतलब डेबिट साइड। तो सबसे पहले कैश देखिए, कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो चल जाएंगे डेबिट साइड में टू। जो कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, बैंक, या कैश अकाउंट देखेंगे डेबिट हो रहा है तो डेबिट में अमाउंट, डेबिट में लिख देंगे अमाउंट, डेबिट साइड लिख देंगे पोस्ट टू बैंक, कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक 10,000, ठीक है। दोनों तरीके से कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में टू, अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है, बैंक। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के आगे कौन सा अमाउंट है 10,000, तो 10,000 कैश के आगे है तो कैश में लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने एक तरह से कैश वाला कर लिया। अब अपन ने कैश विड्रॉ किया इधर की साइड फ्रॉम बैंक, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, कम भी हुआ तो किस तरह से चल जाएंगे, बाय। अब बैंक की साइड से देखो बैंक का बैलेंस कम हो रहा, बैंक को देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है किसके अगेंस्ट, बाय कैश के अगेंस्ट। अमाउंट किस में लिख देंगे, बैंक से कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया तो अपने पास कैश आया तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो अपन ने कैश में बैलेंस लिख दिया। फिर कैश विड्रॉ किया बैंक से किया तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ तो बैंक में अमाउंट लिख दिया। किसके अगेंस्ट हुआ, बैंक का बैलेंस किसकी वजह से, कैश की वजह से। कैश अपना बढ़ा किसकी वजह से, बैंक की वजह से, लेकिन ठीक है। अब ये जो एंट्री है वो दोनों साइड आ गई, देखो दोनों साइड पोस्ट हुई ना एक एंट्री से, तो ये एंट्री कौन सी होगी, कॉन्ट्रा, तो इसके आगे नाम लिखना पड़ेगा आपको सी, दोनों साइड सी। इस एंट्री को जो दोनों साइड आती है, डेबिट और क्रेडिट, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये क्वेश्चन में आती ही आती है, एक देंगे इसीलिए। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया कैश withdrawn from bank for पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए दे दिया 10,000 रुपए, ठीक है। जब भी कैश विड्रॉ किया तो अपने पास से कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक, बैंक से किया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। जब भी पर्सनल यूज का नाम आता है, बिजनेस में गया नहीं, सिर्फ पर्सनल मतलब बैंक से निकल के सीधे कहाँ गया, पर्सनल अपने घर पे गए,
बिजनेस में नहीं गए, अपन बिजनेस के हिसाब से देखेंगे। तो जहां पर्सनल यूज का नाम आ जाएगा वहां सीधा सीधा किसका नाम आ जाएगा, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि विड्रॉ कहां से किया, बैंक में से, तो बैंक बैलेंस कौन सा कम हुआ, बैंक से, ये 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब एंट्री देख लो, एंट्री में ड्रॉइंग्स और बैंक का नाम आ रहा है, कैश और बैंक दोनों का नाम आता है, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब यहाँ तो सीधा सिंपल सी एंट्री बन रही है, ड्रॉइंग टू बैंक। ठीक है, बैंक का बैलेंस कम हुआ, बैंक का बैलेंस कम हुआ तो किस साइड चले जाएंगे, पेमेंट साइड में। किसकी वजह से बैंक का बैलेंस कम हुआ, ड्रॉइंग की वजह से। बैलेंस काय का कम हुआ, कैश का कम हुआ नहीं, क्योंकि जो ड्रॉइंग हुई मतलब पैसे निकाले, किससे निकाले, बैंक से, तो कैश कम हुआ नहीं हुआ। बैंक का बैलेंस कम हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि बैंक से निकाले हैं। इसके थ्रू अगर आपको बोल दे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओनली पर्सनल यूज के लिए, नाम नहीं दिया है, बैंक का नाम नहीं दिया, तो इसकी एंट्री क्या हुई, कैश विड्रॉ किया, पर्सनल का नाम आ गया तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पैसा विड्रॉ किया या कैश, हाँ विड्रॉ किया तो टू कैश, बैंक से नहीं निकाला, कैश कम हुआ, कैश कम हुआ तो किस साइड, जब पेमेंट हुआ कैश कम हो रहा, सेल्स डिक्रीज हो रही है तो किस साइड से जाएंगे, बाई साइड, मतलब क्रेडिट साइड। जनवरी 10 बाय किसकी वजह से कम हो गया, ड्रॉइंग्स। अब अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैश में लिखा है या बैंक में लिखा, सीधी सी बात है कि पैसा निकाला है, पैसा कम हुआ है, तो कैश का बैलेंस कम हुआ है कि बैंक का हुआ है, कैश का कम हुआ है, क्योंकि ये अपन ने सिर्फ विड्रॉ किया, नाम मेंशन नहीं किया बैंक का, सिर्फ क्वेश्चन में दिया है कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। अपन ने बैंक पहले वाले ट्रांजेक्शन बैंक से दिया था, बैंक का बैलेंस कम हुआ था इसलिए बैंक में से कम किया। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब पैसे निकला है किसमें से, बिजनेस में से, तो बिजनेस में से गया मतलब कैश निकला है, तो कैश का बैलेंस कम करेंगे, बैंक को डैश कर देना, डैश कर देना ताकि ऊपर नीचे ना हो। कई बार अपन डैश नहीं करते हैं तो अमाउंट ऊपर नीचे भी लिखा सकते हैं, गलती हो सकती है, तो डैश कर देना। ठीक है, ये डैश कर दिया। बस यही अपन को ये 2-4 एंट्री थी जहां ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे कंफ्यूज होने का या गलती होने के चांसेस होते हैं। काउंटर एंट्री में, कॉन्ट्रा एंट्री में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो सिर्फ अपन को ये देख लेना है कि जब ये पैसा निकल रहा है तो पैसा कम हो रहा है तो क्या करेंगे, रिसिप्ट हो रही है तो डेबिट साइड लिख दो, पेमेंट हो रहा तो क्रेडिट साइड लिख दो। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब और कौन सी एंट्री हो जाती है, हाँ बस अब ये अपना टू कॉलम कैश बुक बन गई है। अब अपन इसका टोटल लगा लेते हैं। हमेशा टोटल ज्यादा किसके साइड आना चाहिए, कैश डेबिट साइड ही आना चाहिए, तो सबसे पहले डेबिट का ही अपन टोटल लगाएंगे। 1,10,000 10,000 मतलब 1,20,000। फिर इधर कितने, 50,000 10,000 60 70,000। ठीक है, और यहाँ पे भी सीक्वेंस में टोटल, जहां टोटल तो एक ही सीध में बराबर करना है अपन को, 1,20,000 और ये 70,000 रुपए। इधर का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही आता है, कैश बुक में कैश डेबिट साइड ही बैलेंस ज्यादा आता है। ठीक है, तो 1,20 आया, 1,20 में से अपन कम करेंगे 10 20 30 30,000 कम हो जाएंगे। किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस निकालते हैं तब, क्योंकि ये कैश बुक ये मंथ का बना रहे, एक मंथ का बना रहे, तो मंथ एंडिंग में जब भी बैलेंस निकालते हैं किस नाम से निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, क्योंकि अपन ये वाला जो अकाउंट है इस मंथ का अपन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो सीडी। ठीक है, तो 1,20 में से 30,000 गए तो कितने बच जाएंगे, 90। ठीक है, 1,20,000। इधर 70,000 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 40,000। ठीक है, अब यह देखना है जब भी अपन बनाएंगे तो यहाँ ही अकाउंट क्लोज नहीं करना है, जो बैलेंस ईयर एंड मंथ एंड में तो 31 को। ठीक है, जो भी बाय बैलेंस सीडी आता है वो हमेशा नेक्स्ट मंथ का कौन सा होता है, ये क्लोजिंग है इस महीने का जनवरी का, तो फरवरी का नेक्स्ट मंथ का हमेशा ये बैलेंस कौन सा होएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये यहीं सिर्फ अगर एक मंथ का देने तो ये बना देना, लेकिन ये यहीं क्लोज नहीं करना है। सीडी को हमेशा नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी, 1 फरवरी को टू बैलेंस हमेशा कैरिड डाउन को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ क्लोज करना, इस तरह से अकाउंट बनाना कि जो 40,000 रुपये, जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो अपना ये वाला अकाउंट इस तरह का जो फॉर्मेट है, क्लोजिंग को अपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, बीबी दिया, तो ये अपना कैश बुक, तो ये अपनी बन गई डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक के साथ। तब तक के लिए बाय।